हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उससे ही मिलती जुलती हमारी ये वीडियो होगी अधिगम की विशेषताएं। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन पहले लास्ट ईयर में बना हुआ है, उसे हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें आगे, अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक प्रोसीजर है। अधिगम क्या है? अधिगम एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। देखिए, पहले हम किसी चीज को पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। हम कुछ भी सीखते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा क्या छुपा हुआ होता है? एक पर्पज छुपा हुआ होता है, एक उद्देश्य होता है। इसी कारण हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, करने की उसको जिज्ञासा हमारे अंदर होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जब तक हमारा जीवन है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम पूरे जीवन में अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें, कुछ खराब ना सीखें, गलत ना सीखें। अधिगम जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव से भरी हुई चीजें ही सीखेंगे, कुछ भी नकारात्मक नहीं सीखेंगे। नकारात्मकता भी सीखते हैं और सकारात्मकता दोनों सीखते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है अच्छा और गलत दोनों ही प्रकार का हम सीखते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? नहीं है, ये नहीं वाला वर्ड आपको याद रखना है कि अधिगम एक स्वाभाविक मतलब नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, नेचुरल प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए कार्य करना पड़ता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी कार्य को तभी सीख पाते हैं। ये नेचुरल नहीं है कि हम सोते रहेंगे और हमारे सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा याद रखना, नहीं वर्ड याद रखना। नेक्स्ट है, अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं। अब विधियां हमने लास्ट वाली वीडियो में ही देखी हैं कि अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं। हम अंश विधि के द्वारा भी सीख सकते हैं, पूर्ण विधि के द्वारा भी सीख सकते हैं। या हम शिक्षण कौशल वाला जो चैप्टर देखेंगे उसमें बहुत सारी विधियों का वर्णन दिया हुआ है। तो हम अधिगम कई सारी विधियों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम में अध्यापक, मित्र, परिवार आदि सम्मिलित होते हैं। आदि सम्मिलित कैसे होते हैं? मतलब ये सब हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं और ये सब अधिगम की विशेषताओं में भी आता है कि अधिगम से अध्यापक, मित्र, परिवार आदि सम्मिलित होते हैं। ये सभी लोग हमारे सीखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि हम जो भी सीखेंगे वो हमेशा नया ही सीखेंगे। हम पुरानी चीजों को भी कई बार रिवाइज करते हैं, ये बार बार दोहराते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अधिगम जो होगा वो हमेशा नवीन ही होगा। वो पुराना भी हो सकता है, वो लास्ट ईयर का भी हो सकता है, वो कभी कभी हो सकता है। तो अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, ये बात गलत है। ये भी सदैव नवीन नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की क्या है? एक प्रक्रिया है। कि व्यवहार को परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? वो अधिगम है। व्यवहार को परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट है, अधिगम से ही संकीर्ण विकास संभव है। अगर हम किसी भी चीज को सीख पाते हैं, अच्छे से पढ़ ही पाते हैं, तो उससे क्या होगा हमारा? अगर हमने अपने शरीर के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, सीख रखा है, तो शारीरिक प्रभाव पड़ेगा, मानसिक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा और संवेगात्मक प्रभाव भी इससे होते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इससे हमारा संकीर्ण विकास मतलब सभी प्रकार का विकास हमारा संभव है। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार बनता है, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा इसी में से, और नहीं सॉरी 3 ऑप्शन इसी में से दे देगा और एक गलत देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी विशेषता नहीं है। या इन 10 विशेषताओं में से ही आपको क्वेश्चन में एक विशेषता दे देगा और आपके क्वेश्चन में पूछ लेगा
कि इसमें से कौन सी विशेषताएं है। ठीक है, गलत वाली दे देगा, एक सही वाली दे देगा, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है। अधिगम की विशेषता, अगर हम इतना भी पढ़ लेते हैं तो अधिगम की विशेषता से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो अधिगम की विशेषता में आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।